नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज स्वर सामग्री लता मंगेशकर की तीसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज हम आपको मिलवाते हैं लता मंगेशकर के एक ऐसे भक्त से जिन्होंने की लता मंगेशकर एक नहीं, दो नहीं बल्कि सैकड़ों पेंटिंग बना डाली। इस भक्त का नाम है रामकृपाल नामदेव, जिन्हें लता मंगेशकर के नाम ने इतनी प्रसिद्धि दे डाली कि आज पूरे भारत में लता मंगेशकर के भक्त के नाम से उन्हें जाना जाता है। 62 वर्षीय रामकृपाल नामदेव बीते 20 सालों से पेंटिंग कर रहे हैं। ऑयल पेंटिंग से लता दीदी की फोटो बनाने के लिए रामकृपाल नामदेव का नाम लिम्का एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा चुके हैं। खास बात यह है कि रामकृपाल नामदेव ने जब लता मंगेशकर से मुलाकात कर उन्हें तस्वीर भेंट की तो उनके मुंह से भी तारीफ में निकला कि वाह क्या फोटो है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की शायद ही कोई तस्वीर होगी जिसे कि उन्होंने अपने ब्रश से कैनवास पर ना उतारा हो। 6 फरवरी को रामकृपाल नामदेव ने पुरातत्व विभाग के कला वेदिका हॉल में लता मंगेशकर की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। रामकृपाल नामदेव का कहना है कि वे लता मंगेशकर के गाने सुना करते थे, उन्हें उनकी आवाज इतनी अच्छी लगने लगी कि लता मंगेशकर की पेंटिंग बनाने का विचार आया। उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग भी बनाई जिसमें लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी हुई उस समय की जितनी भी तस्वीर थी सभी को उन्हें मिलाकर एक बड़ी तस्वीर तैयार की, जिसे कि देश भर के लोगों ने सराहा और बाद में फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में तस्वीर के जरिए नाम दर्ज हुआ। आज एक प्रोग्राम है, कब से आप कर रहे हैं, कब से पेंटिंग आपका शौक है, कब कितने समय हो चुका है? मैं रामकृपाल नामदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश। वैसे तो पेंटिंग बचपन से ही मुझे शौक था पेंटिंग का, लेकिन व्यावसायिक पेंटिंग मैं 1985 से कर रहा हूँ और लता दीदी पर 2013 से अपनी पेंटिंग शुरू की है, लता दीदी पर आधारित। और एक पेंटिंग हमने बनाई थी 2013 में लता दी। उसमें उसकी पेंटिंग की विशेषता ये थी कि उसमें 930 चेहरे हैं और 930 चेहरे में 299 चेहरे लता दीदी के हैं, एक माँ सरस्वती के हैं और बाकी शेष जो 630 चेहरे हैं वो विश्व प्रसिद्ध महिलाओं के हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बढ़ चढ़ कर महानता हासिल की है। इस तरह तो वो पेंटिंग हम लेकर लता दीदी के पास गए थे। उस पेंटिंग में को मतलब एक बार में तो उनके दर्शन का सौभाग्य नहीं हुआ, 2-3 बार हमें जाना पड़ा, तो उनके पीए जी के माध्यम से और एक हमारी मैडम है अलका जलगांव को, उनके माध्यम से लता दीदी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तो 29 जून 2014 को उनके पास पेंटिंग लेके गया। 29 जून 2014 को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो पेंटिंग देख के उन्होंने कहा काफ़ी मुश्किल काम है और फिर हमने कहा दीदी आपके दर्शन के बाद ऐसा लगे जैसे साक्षात माँ सरस्वती के दर्शन कर लिए हमने। उस पेंटिंग में हमने बोला उनसे कि निवेदन किया कि दीदी आप अपने इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, तो उसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी किए हैं और पेंटिंग के बारे में हमने उस पेंट के बारे में बताया। और फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ से, हमने कहा जबलपुर से है, तो दीदी ने कहा हम इंदौर के। तो हमारे मन में एक ऐसा विचार आया कि दीदी आप सिर्फ इंदौर की नहीं, आप तो पूरे दुनिया की हैं, सबके हृदय में बसती हैं अपने गीतों के रूप में, ऐसा हमारा सोचना है। फिर वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और लता दीदी पर हमने चित्र लतिका शीर्षक से ये 18वीं चित्रकला प्रदर्शनी चल रही है। हमने शुरुआत 2017 से जबलपुर में ही की थी। 2017 में हमारी पहली प्रदर्शनी थी। इसके बाद मुंबई में हमने प्रदर्शनी पूला देशपांडे आर्ट गैलरी में लगी। इस तरह से हमारी और भी देश की महत्वपूर्ण आर्ट गैलरियों में हमने लता दीदी पर प्रदर्शनी लगाई, जैसे जिसमें जहांगीर आर्ट गैलरी जो विश्व प्रसिद्ध आर्ट गैलरी है, जहांगीर आर्ट गैलरी में हमने एक बार लगाया, दिल्ली में ललित कला अकादमी में लगाया और कोलकाता में हमने जामनी राय आर्ट गैलरी में भी अपनी प्रदर्शनी लगाई है। इसके और अभी जो प्रदर्शनी है इसके पहले हमने रविशंकर रावल कला भवन अहमदाबाद में लगाई थी और ये हमारी जबलपुर में हीरालाल राय कला वीथिका रानी दुर्गावती संग्रहालय में हमारी 18वीं चित्रकला प्रदर्शनी है। ये यहाँ पे हमने लगभग 50 चित्र लगाए हैं, जिसमें से 40 चित्र लता दीदी पर आधारित है, बाकी 10 चित्र के लगभग अन्य शीर्षकों पर आधारित है। हमने यहाँ पे कुछ ऐसी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की हैं, जैसे एक पेंटिंग में हमने 14 से 36 चेहरे बनाए हैं, वो एशिया बुक रिकॉर्ड और इंडिया बुक रिकॉर्ड में शामिल की गई है। एक चित्र हमने ऐसे बस बनाया है जिसमें 4,359 चेहरे हैं और जो प्रत्येक छोटे चेहरे हैं वो लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास के हैं।
एक पेंटिंग है जिसमें 930 चेहरे हैं, उसमें लिम्का बुक रिकॉर्ड में शामिल की गई। इस तरह से बहुत छोटे-छोटे चेहरों की बहुत सारी पेंटिंग बनाई और अब तक जितनी भी लता दीदी के चित्र बनाए हैं, मतलब लगभग लता दीदी पर आधारित 50 मतलब करीब 70-75 पेंटिंग 75 के आसपास पेंटिंग बनाई। लेकिन उन 75 पेंटिंगों के अंतर्गत जो छोटे-छोटे चेहरे बनाए हैं, उन सबको मिला के लगभग 6222 से भी अधिक चेहरे बनाए हैं हमने। और ये लता दीदी की श्रृंखला, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि श्रृंखला हमेशा चलती रहे और लता दीदी की भक्ति इन पेंटिंगों के माध्यम से हमारी जारी रहे। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम है? आज यहाँ पर प्रदर्शनी के अलावा यहाँ पर बच्चों का लता आ रहा, क्योंकि आज 6 तारीख है और 6 तारीख को लता दीदी की पुण्यतिथि है। आज के दिन वो इस दुनिया को उन्हें छोड़ा था शारीरिक रूप से। और लता दीदी तो वैसे भी गीतों के माध्यम से हर दिल में बसती है, हर घर में बसती है, सबके दिलों में बसती हैं। और उनकी स्मृति में, तीसरी पुण्य स्मृति में आज सुर साधक समर्पण ग्रुप और स्वर संगम ग्रुप के माध्यम से यहाँ पे एक लता दीदी को समर्पित लता आराधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो बहुत ही संगीतमय होने वाला है। इसलिए सभी से प्रार्थना की वो अधिक से अधिक संख्या में। मेरा नाम रामकृपाल नामदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश। और मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊंगा, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तुलसी नारायण राय और शेखर टेलवानी जी और भारतीय कलाकार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।